अभी तो दिल्ली कैंट की घटना के बलात्कारियों और हत्यारों को सजा मिली भी नहीं थी कि दूसरी वारदात 22 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में सामने आ गई, जहां 6 साल की बच्ची के साथ एक पड़ोसी ने कुकर्म कर दिया। यह बच्ची दोपहर में बाहर खेल रही थी। इसी बात का फ़ायदा पड़ोसी ने उठा लिया। लोगों का कहना है कि बच्ची को खुला छोड़ने की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा करने पर कड़ी सज़ा मिल सकती है और एक ऐसी बात मन में लाने से पहले 100 बार सोचें। बच्ची के घर वालों की मांग सरकार से यही है कि दोषियों को फांसी दो जल्द से जल्द, ताकि कोई अगला केस सामने ना आए और लोगों के मन में इसका खौफ बने। बच्ची के समर्थन में कई समाजी संस्थाएं सामने आई हैं जो दोषी को फांसी देने की मांग कर रही हैं। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वो फिर से हाथरस नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फिर से दिल्ली कैंट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फिर से हाथरस नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को। जय भीम साथियों, मेरा नाम विक्की पार्चा, मैं त्रिलोक विधानसभा से हूँ। और आपने देखा होगा अभी तो क्या नाम है, नांगल वाला केस ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी ये दूसरा कांड स्टार्ट हो गया दिल्ली के अंदर में। त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक के अंदर 6 साल की बेटी के साथ में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है उसके, और जो उसके जो गुनाहगार है वो अभी तक पकड़े नहीं गए। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी क्या नाम प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्ताई नहीं गई है, क्योंकि हमारे लोग अभी भी जो बेटी है उसको वहाँ लेके गए हैं, क्या नाम है, उनको ट्रांसफर किया गया है एम्स हॉस्पिटल के अंदर में, जहाँ पे उनके क्या नाम है उसके जो एम्स हॉस्पिटल में जो उनको ट्रांसफर किया, वहाँ पे बता रहे हैं जो दिल्ली प्रशासन के जो लोग हैं वो उनके दबाव बना रहे हैं कि जिससे कि क्या नाम इस केस को वापस लिया, उसके माँ बाप को दबाव बनाया जा रहा है। अब आप बताओ ये प्रशासन किसके अंडर में काम कर रही है? ये सेंटर के अंडर में काम कर रही है, दिल्ली सरकार के अंडर में काम, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि इस केस को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? केजरीवाल सरकार की है। वो चाहते नहीं है किसी भी एंगल में इस केस को आगे बढ़ाए, क्योंकि बल्कि अब ये बताओ जो केस क्या नाम नांगल गाँव में हुआ है वही केस त्रिलोकपुरी जैसे क्या नाम इलाके में पॉस एरिया में हुआ है। अब ये यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर में एक वो चलती है भारत सरकार में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी किससे बचाएंगे? अब इन लोगों से बचाएंगे, बेटी इस सरकार से बचाएंगे। ये सरकार वही है जिन्होंने कहा तेरे बड़े वादे कर रहे थे हम लोगों से, हमारे लोगों से तेरे बड़े वादे कर रहे थे कि हमारी बेटियां हैं जो आगे पहुंचेंगी। आज हमारी बेटी कहाँ पहुंच रही है? ये इन्हीं सरकार की बदौलत है, ये जो क्या नाम हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी सख्ताई नहीं है सरकार के अंदर में। आज 11 दिन हो चुके हैं नांगल कांड को लेकर, अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए। ठीक है, अभी आप देख रहे हो दोषी वहाँ पकड़े नहीं गए और दूसरा कांड यहाँ स्टार्ट हो गया। वहाँ जबरदस्ती उनके बापों के ऊपर में जोर जबरदस्ती करके उनके पहले बच्ची को वहाँ के जो उसके छोटे जो बच्चे थे, जो पैर बच्चे थे, आज उसका भी क्या नाम है उन्होंने दाह संस्कार कर दिया गया है। अब आप बताओ ये प्रशासन का नहीं तो क्या है? ये लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों को 10 लाख रुपए की टोपी बना के चल देती है केजरीवाल सरकार। यहाँ पे क्या हमारे लोग इसीलिए यहाँ पे रह रहे हैं क्या? जो 10 लाख रुपए दे के हमारे जो सरकार है, ये क्या नाम है, जो हमारे लोगों को 10 लाख रुपए दे के सारे केस को बंद कराएंगे ये लोग। ऐसा नहीं चलेगा। भीम आर्मी आ चुके हैं दिल्ली के अंदर में पूरी बहुमत के साथ में, और हर एक छोटे छोटे केस को लड़ेगी इस भीम आर्मी। और एक बात और है, भीम आर्मी जो खड़ी होती है किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे जिस भी केस के लिए सबसे पहले भीम आर्मी आती है, उस केस को हाईलाइट किया जाता है। अगर देन आपने देखा होगा यूपी के अंदर में भी बीजेपी सरकार है, जहाँ पे भी ये कांड होते हैं पर डे, जिनको ये लोग हाईलाइट नहीं, जो हाईलाइट हम लोग जो जहाँ पे हम लोग जाते हैं वही लोग हाईलाइट करते हैं। अदर देन वो लोग कोई हाईलाइट नहीं होने देते कि उसी चीज़ को वहाँ प्रशासन के थ्रू प्रशासन दबाव बढ़ा के उस केस को बंद किया जाता है। और जब हमने हाथरस में पहुंचे, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर रावण पहुंचे, जो हमारे विनीत भाई पहुंचे, तब जाके उस केस को हाईलाइट किया गया, उसको इंसाफ के लिए बात करी। आज आपने देखा होगा जब क्या नाम है जो नांगल कांड नावल वाला जो केस हुआ, 3 दिन के बाद जब उनको हमें पता चला, हम अगले दिन वहाँ पहुँचे, तब हम जब वहाँ पहुँचे, जब हमारे पहुँचे, तब जब उसके बाद में सारे नेता आने लगे वहाँ पे, केजरीवाल सरकार केजरीवाल भी आने लगे और बीजेपी कांग्रेस के नेता सभी आने लगे वहाँ पे। अब ये बताओ यहाँ पे नेतागिरी करना है, यहाँ पे एक बच्ची को इंसाफ दिलाने कोई गया अभी तक नहीं गया, कोई आवाज़ उठाता नहीं हटा, जाते हैं अपना टीआरपी लेते हैं चले जाते हैं। और हमारे लोग वहाँ अभी भी वहाँ बैठ गए, हमारे लोग अभी भी वहाँ बैठे हुए नांगल गाँव के अंदर में, जो अभी तक इस क्या नाम इस प्रोटेस्ट के लिए लगे हुए हैं। अब आपने देख रहे हो कि त्रिलोकपुरी के अंदर में इसका कांड हो गया। बड़ी शर्म आती है कि हमारे लोग अभी तक किस हैवानियत में जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता क्या है ना, अभी क्या है, सरकार के पास में कोई पुख्ते कोई अच्छे कोई कानून नहीं है। उनको पता है कि जाएंगे 2 साल जेल काटेंगे, फिर अपने बाहर आ जाएंगे, फिर वो किसी ना किसी हमारी बहन बेटी को शिकार बनाएंगे, फिर वो चले जाएंगे। ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि उसकी तमाम उम्र उसको सज़ा ऐसी मिले कि वो पूरी ज़िंदगी भर
और याद रखिए कि सजा किसको बोली जाती है। ऐसे लोगों के साथ में इसको तुरंत मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए, या उसको बड़े चौराहे पे उसको फांसी दें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसको देख के 10 बंदों को डर होगा तो, और 10 बंदों को डर होगा तो कोई भी इंसान सोचेगा करने से पहले ही चीज़ें। मगर यहाँ के लोग ये नहीं सोचते हैं, ये लोग बस करने से मतलब है ना। इसको इनके अंदर हैवानियत जा चुकी है, आप देख रहे होंगे इनके अंदर हैवानियत है। अब ये देखिए हम लोग 26 ब्लॉक के क्या नाम है जो थाने के सामने खड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है, ना नांगल केस वाला पकड़ा गया है, ना यहाँ के पकड़े गए हैं। क्या काम करिए प्रशासन, किस लिए बैठी इस पर? ये तो लिखते हैं कि ऑलवेज विद यू, हर दिल्ली पुलिस गाड़ी पे लिखा था ऑलवेज विद यू, पर कहाँ है हमारे साथ में वो? बताओ कहाँ पे हमारे साथ लोग हैं? मिडिल क्लास के लोगों के साथ में कोई प्रशासन कोई दिल्ली पुलिस हमारे साथ नहीं कर रही है। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, बस लिखते कुछ और है, होते कुछ और है। ये अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा जा सकता है, 24 घंटे का अपराधी पकड़ा जा सकता है, मगर नहीं पकड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको जब ऊपर से प्रेशर होता है ना भाई गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस के ऊपर में कि नहीं करना आपको काम, वो नहीं करेंगे काम। अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर ऊपर से नेता लगा दिए जाए कि नहीं काम करना चाहिए, 24 घंटे का बंदा अपराधी मिलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, तो मुझे जानता हूँ कि दिल्ली प्रशासन उसके ऊपर पुलिस प्रशासन जो है उसको तुरंत 24 आवर्स में पकड़ के लेके आएगी। बट कुछ राजनेता है, कुछ ऐसे कुछ पार्टी ऐसी मनोवादी लोग हैं जो उनको काम नहीं करने देते हैं। हम चाहेंगे कि इस केस को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और इस बेटी को जल्द से जल्द क्या नाम है इसको इंसाफ दिया जाए, और ये जो दरिंदे हैं वो जल्द से कानूनी कार्रवाई के साथ में उनको फांसी दे दिया है। ऐसे लोगों को फांसी ही सजा है, कोई सजा नहीं है इनके साथ में। फांसी देंगे तो ही ये लोग सुधरेंगे आगे, नहीं तो कोई नहीं सुधरेगा। आज मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ दर्द, मगर इन दोनों गुंगी बहरियां जो सरकारें हैं, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार है, गुंगी बहरी बिना औलाद की सरकार है, इनको शर्म नहीं आती है। जिसके औलाद है वो भी बेशरम सरकार है, वो भी निकम्मी सरकार है, उसको अभी कुर्सी से भगा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जो आरोपी है उसे तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। क्यों? आप देखते हो कि दिल्ली में अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा, आज 9 साल की लड़की के साथ, आज 6 साल की लड़की के साथ दलित की बेटी मिलती है, शर्म नहीं आती है। जो बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, आज उन्हीं बच्चों के साथ में ये गुंगी बहरी अंधी सरकार आरोपियों को सजा दे, फांसी दे और तुरंत फांसी मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत साथियों। जैसे कि हमारे बीच में डॉक्टर गिरीश जी पहुंच चुके हैं जो एक समाज सेवक हैं, और इस घटना से वो वैसी त्रस्त हैं जैसे 9 साल की बच्ची के साथ अभी नगला गांव में दिल्ली कैंट में जो रेप हुआ था, उसके लिए भी डॉक्टर गिरीश जी ने आवाज उठाई। आज पूरा त्रिलोकपुरी का युवा महीवर थाने के ऊपर घेराव करे बैठा है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं दबाव के कारण, मगर केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं ऐसे बलात्कारियों पे ऐसा मॉडल सेट किया जाए कि बलात्कारियों की रूह कांप जाए। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहोगे ऐसे बलात्कारियों के लिए? बिल्कुल सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस एरिया में, जिस इलाके में ये घटना हुई है, त्रिलोकपुरी विधानसभा, जो कि एक दलित बाहुल्य एरिया है, जिस वजह से इसे SC सीट बनाने का काम भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर चुकी हैं। आज दोनों पार्टियां, जो राज्य सरकार में बैठी है आम आदमी पार्टी वो भी, और केंद्र सरकार में जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी वो भी, दोनों एक दूसरे को केजरीवाल मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद कर रही हैं, और दोनों इस बात पर आरोप और प्रत्यारोपों का राग अलाप रही हैं कि केजरीवाल तुम इस्तीफा दो, मोदी जी तुम इस्तीफा दो। लेकिन इस्तीफे होंगे नहीं होंगे, कभी होते आए हैं आज तक या नहीं होते आए, इस बात का तो इतिहास गवाह है। आज तक इस्तीफा कभी किसी भी सरकार ने नहीं दिया, इन बातों के लिए किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन एक बात कॉमन है, एक बात सामान्य है जो हमेशा होती आई है, दलित और पिछड़ी या बोले हम गरीब समाज की लड़कियों का उत्पीड़न और बलात्कार हमेशा से होता आया है, जिनके लिए जो भी सरकार जब भी थी उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई ठोस कानून नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो ये घटनाएं बार बार हम सभी लोगों को देखने को ना मिलती, जिनकी वजह से आज हम शर्मसार हैं। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी शायद जान भी गंवा चुकी है, सुनने में आया है कि उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है वो बच्ची। ऐसी कंडीशंस बार बार बिल्कुल ना होती। लेकिन आज आरोप प्रत्यारोप कौन करता है? विपक्ष पक्ष। जब कभी कांग्रेस थी तो उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने बोल दिया, आज बीजेपी है तो उसके अगेंस्ट में आम आदमी ने बोल दिया, आज अगर आम आदमी दिल्ली में है तो उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने बोल दिया। कब तक ये सभी पार्टियां इन बातों को एक दूसरे को आरोप या प्रत्यारोप करके, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आगे करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती रहेंगी? मेरा तो यही कहना है कि इन पार्टियों को भी एक बार बदल कर देखो। इन पार्टियों की सच्चाई को लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस वही करती है जिसका उस पर दबाव होता है, और दबाव किसका है आप सभी लोग जानते हैं। केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। दिल्ली सरकार का डिसीजन आप देख ही रहे हैं। लेकिन बलात्कार कौन कंट्रोल करेगा? बलात्कार तो सामाजिक संरचना से ही कंट्रोल हो सकते हैं। अगर किसी बलात्कारी की सोच बदल गई तो उसे कोई सरकार, कोई सोच या किसी तरह का कैडर बदल नहीं सकता।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है दिल्ली के अंदर जो गांव देहात के इलाके उनमें कैसे उत्पीड़न होता होगा, आज दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हो रही है 10 दिन के अंदर। पहले 9 साल की बच्ची के साथ ये घटना कृत्य किया जाता है, अब 6 साल की बच्ची के साथ ऐसे कृत्य किया जाता है। ऐसे बलात्कारियों के ऐसे हौसले बुलंद कैसे हैं, मैं इस पे बार बार सोचने का मंथन है। इन सभी कि ऐसी कुछ ऐसी संरचना की जाए कि ऐसे जो बलात्कारी जो ऐसे कृत्य करते हैं उनकी बलात्कारियों की रूह कांप जाए, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, बीमार मानसिकता के लोग हैं, धर्मवीर जी, उन मैं पे आपकी क्या घात किया जाए कि वो ऐसी कृत्य करने से डरे वो लोग। वीर भोज जी, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, निर्भया कांड के बाद भी इस तरह का विचार हुआ था, बोला गया था कोई विशेष प्रकार का कानून लाया जाएगा जिससे बलात्कारी डरेंगे, या इस तरह का कानून लाया जाएगा जिसके बाद आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं करने से भी लोग, सोचने से भी लोग डरेंगे। लेकिन इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता, और स्पेशली देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब किसके साथ हो रही हैं? अब ज़्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की घटना घटती हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या हम बोल सकते हैं किसी भी अन्य प्रकार से कमज़ोर है। अगर कमज़ोर लोगों के वर्गों के साथ लोग ये सोचते हैं कि उनकी बपौती है कि वो इस तरह की घटनाएं कर पाएँ, तो ये भी इस देश के लिए और देश की सरकारों के लिए, सभी राज्यों की, बल्कि मैं बोलूँगा केंद्र सरकार के लिए विशेषकर बोलना पड़ेगा, वो सभी उत्तरदायी हैं। आपको एक पता होगा भी मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, तो आपको मालूम नहीं चल रहा होगा बेटी कितना पढ़ पाई और कितना बच पाई? भ्रूण हत्या थी, जो पेट में लोग बच्चों को मार दिया, उनका सही कारण था। मैं इस चीज को आज सही मानूंगा, जो ऐसे बच्ची कम से कम वो पेट में तो मारी है, ऐसे जल्लादों के हाथों में उनकी बेटियों की हत्या तो नहीं हो रही, जो उनका जो दर्द उस बेटी ने सहा है, उस बच्ची ने सहा है। आपको पता है, बिना उसके माँ बाप की, उसके 9 साल की बच्ची का हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से भी उसका दफन किया जाता है। उन्होंने 9 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। आपको पता घटना घटी, वो घटना भी मुझे मालूम है, उसके बहुत कांड में भी ऐसी शायद वो घटना भी ठंडी भी नहीं होगी, राख भी उस बच्चे की ठंडी नहीं हो पाई। 10 दिन हुए सर, और ये चीजें फिर से सामने हैं, और इस एरिया में सामने हैं जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं। फिर भी लोगों की अगर इतनी हिम्मत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी, और दिल्ली पुलिस को जो कंट्रोल करते हैं केंद्र सरकार भी, सभी की लापरवाही है। और बोल ही सकते हैं हम, ये बात बोल सकते हैं, बार बार बोलते भी हैं, विरोध करते भी हैं, लेकिन अब इन घटनाओं के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना होगा। इन बड़े कदमों के उठाए बिना मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। भी ऐसी घटनाओं से त्रस्त है, और मैं ये बताना चाहूँगा, हजारों युवा रात के 12 बजे यहाँ पे न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर न्याय, उस बेटी को न्याय कब मिलेगा, ये सोचने का विषय है। निर्भया कांड में भी 5 से 10 साल लगे उन्हें न्याय मिलते मिलते। 10 साल की, अभी 9 साल की बच्चे को, उसका भी न्याय नहीं हुआ। हाथरस कांड जो हुआ उसका भी अभी न्याय नहीं हुआ, वो भी दोषी अभी तक जेल के अंदर है, अभी उन्हें भी उसका भी मामला भी नहीं हुआ। और ये घटना पे घटना ऐसी चीजें हो रही हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। केंद्र सरकार को तो डूब के मरना चाहिए, जिसके अंदर में